गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबको अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और अहोई माता की कृपा हम सब के बच्चों पे बनी रहे। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ, माता रानी हमारे बच्चों को जीवन दान दे, खुशियाँ दे। जय माता दी, जय गुरु जी। संगत जी, यदि आपका कोई सत्संग है और वो आप मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आपके गुरु जी की तरफ से जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम रवीना है। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं शुक्राना। गुरुजी ना बार बार मुझे टेलीपैथी के द्वारा ना वो नवरात्रि के टाइम में मुझे मैसेज दे रहे थे कि नवरात्रि पे मैं अपने साथ ना माता के साथ ना मैं आऊँगा, साथ में दोनों जने आएंगे। तो ऐसे कर कर के मुझे मैसेज आ रहा था। मैंने कहा कि गुरुजी तो खैर है ही, और गुरुपा आप कैसे बताओगे कि आप आए हो। ऐसे ही करके फर्स्ट दिन में मैंने पहली बार यहाँ पे कलश वगैरह बिठाया और अच्छे से पूजा वूजा की। माँ को 9 दिन बहुत अच्छे से भोग वोग लगाया और पंडित जी वगैरह आए थे पाठ वाठ कराने। तो फर्स्ट दिन के बाद है, बस पूजा वूजा हो गया और शाम का भी मैंने आरती वगैरह करके और ऐसे जहाँ चौकी लगाई थी वहीं बगल पे बिस्तर लगा रखा था मैंने अपना, और मेरे बच्चे और हस्बैंड अंकल सब ऊपर सोते हैं। तो मैं नीचे माँ के पास आके लेट गई और अपनी मम्मी से बात कर रही थी। बात करते करते मैंने फ़ोन कट कर दिया। मेरा आगे जो शॉप है ना वो पार्लर, उसका भी मैंने गेट लॉक कर दिया और इधर से रूम का है वो भी लॉक हो रखा था, शाम को ही कर दिया था। उसके बाद ना अचानक से मतलब बात करते करते 10 साढ़े 9 10 बज रहे होंगे। इतनी रात में अपने आप बटरफ्लाई कहाँ से आई मुझे नहीं पता। बस मतलब मेरे जो पर्दे लगे हुए हैं ना पूजा रूम में, वहाँ पे बड़ी सी बटरफ्लाई ब्राउन कलर की, इतनी प्यारी, और आके वहाँ पे बैठी। और जहाँ पे माँ का आसन वगैरह रखा था, आसनी वगैरह, प्रसाद वगैरह, तो वहाँ पे आके उन्होंने मतलब काफ़ी देर तक वो बैठे रहे और वो उड़ रहे थे पंख फैला फैला के। इतना सुंदर लग रहा था। गुरुजी ना आप जो बात बोलते हैं वो पत्थर की लकीर होती है, हम भूल जाते लेकिन वो एक भी बात अपनी भूलते नहीं है। सारी चीज़ें उनको याद रहती हैं। और इस तरीके से ना मतलब रात भर वो रही। सुबह में भी पंडित जी आए पाठ कराने, पाठ वगैरह हो गया, फिर आरती वगैरह सब हो गया। सारा चीज़ पूजा जब कंप्लीट हो गया, आधे घंटे बाद वहीं पे बैठी रही वो पूजा रूम में ही, ऊपर वाले वॉल पे ना बैठी रही वो बिल्कुल। और मैं पूजा हो रहा था, मैं उधर देख रही और फिर उधर बटरफ्लाई भी देख रही हूँ कि गुरुजी आप साक्षात विराजमान हो गए। और आप देखो कैसे संगत की बातें सुनते हैं और पूरी करते हैं। जो उन्होंने बोल दिया वो तो होना ही होना है। पूरा सुबह तक वो बैठे, दोपहर में वो कहाँ गए नहीं पता, मैंने नहीं देखा। बस गुरुजी का इसी तरीके से शुक्राना करना चाहती हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी शुक्राना सत्संग शेयर करने की, लेकिन क्या ही करूँ, इतनी आलसी बेटी उनकी। आलस भी, और मेन है ना कि आदमी कहता है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। गुरुजी तो सारा चीज़ छोड़ के हमारे लिए खड़े रहते हैं एट ए टाइम, और हम कहते हैं उनके लिए टाइम नहीं है। हम लोग पापी है, हमारे पास सच में सबसे बड़ी बात है ना कि हम एक्टिव हमको रहना चाहिए, जो हम रह नहीं पाते। अब पता नहीं ब्लैक मैजिक के वजह से या फिर किसी चीज़ की वजह से, मुझे नहीं पता।
और ऐसे ना जैसे पहरा नहीं बोलते कि पहरा बैठा रखा है, वैसे ही वो गेट पे, मेन गेट पे मतलब बटरफ्लाई जो बैठी रही ना पूरी रात वहीं पे जहाँ मैं सो रही थी, वहीं के ऊपर, वही दरवाजे के ऊपर, जैसे लग रहा कि कुछ हो रहा है। फिर भगवान जाने, गुरु जी ही जाने। अब ब्लैक मैजिक करने वाले लोगों की तो कमी खैर है ही नहीं, मेरे पीछे हमेशा पड़े ही रहते हैं। मेरे क्या कितने संगत के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी है ना, बाल भी बांका नहीं होने देते किसी का, क्योंकि हमारे गुरु जी इतना केयर कोई नहीं करता है, कोई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लव यू गुरुपा, आई लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का गुरु मंत्र करनी आ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत में भी जय गुरु जी। संगत जी, जब भी पूर्णमाशी या अमावस्या आती है तो साढ़े उत्ते ब्लैक मैजिक किया ही जाता है। इस बार भी जी पूर्णमाशी आई सी, साढ़े उत्ते फिर ब्लैक मैजिक किया गया है। सानू गुरु जी दस देंगे ने, अपना मैसेज फ्लैश कर देंगे ने, जिसके कारण सानू पता चल जाता है। तो कुछ ऐदा भी होंदा है कि मेरे घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। जो मेरे हसबैंड अंकल ने, उन्हों का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। वो बड़े गुस्से विच रहन लग जाते हैं। घर विच लड़ाइयाँ, कलेश, हर छोटी छोटी गल विच उन्हों दे गुस्सा मतलब रहन लग जाता है। हर छोटी छोटी गल विच लड़ाइयाँ करते हैं वो, जिदे करके सारा माहौल घर का विगड़ जाता है। तो वो करके पता चल जाता है कि हाँ कुछ फेर किया गया है। इस बार तो संगत जी उन्होंने मेरे बच्चों उत्ते भी ब्लैक मैजिक एस कदर तक किया है कि मेरे बच्चों के मूँह विच छाले छाले होंदे जा रहे सन। तो मूँह विच छाले छाले होंदे जा रहे सन। तो मेरे बच्चे कहते सन कि बई मूँह विच छाले छाले होंदे जा रहे हैं। पर मैनू समझ नहीं आ रहा सी। मैं क्या कोई गल नहीं, ठीक हो जाएगा, पेट में शायद गर्मी हो गई होनी है। पर गुरु जी ने मैसेज फ्लैश करके मैनू दसिया कि यह गर्मी दे करके नहीं, यह ब्लैक मैजिक दे चलते हैं। और गुरु जी का अज यह भी मैसेज मैनू आया कि मैं उन्हों का कभी भी जोड़े उन्होंने मतलब जिस चाल चलन तो चलते पे ने, मैं कभी भी उन्होंने कामयाब नहीं होने देवांगा। गुरु जी का यह भी मैनू मैसेज आया कि मैं उन्हों का जोड़ा ब्लैक मैजिक हैगा जी तेरे बच्चियां उत्ते वो मैं कट दिता है। गुरु जी का मैं अनंतम शुकराना करना चाहनी हाँ। मेरे हसबैंड अंकल की बुद्धि भी बंधी हुई है, उन्हों का व्यापार भी बनया होया है कि उन्हों का मतलब कुछ भी बुद्धि उन्हों की कम नहीं करती है। जो साडे नाल बुरा करते हैं तां भी उन्होंने उहियो चंगे लगते हैं। और अपने बच्चे ते अपने मतलब कि घर के लोगों को गलत समझते हैं। उन्होंने कभी भी उन्होंने अच्छा नहीं समझिया, सही नहीं समझिया। पर उन्होंने यह नहीं पता कि वो जिन्ना सही ने उन्हों दे वास्ते जो उन्हों का अपना जोड़ा वो अच्छा सोचते हैं, वो बाहर वाला कभी नहीं वो सोचेगा। पर गुरु जी ही कृपा करनगे तो उन्होंने बुद्धि सिद्धि करनगे। वरना बाहर ब्लैक मैजिक वालिया ने तो उन्होंने बुद्धि नूं इंज करके बंधिया होया है कि बस जो वो शायद चाहते हैं उहियो ऐ शायद करते ही जा रहे हैं। गुरु जी दसते हैं कि वो तेरे परिवार नूं फलद्या फुलद्या नहीं देख सकते, वो तेरा परिवार उजड़दा होया देखना चाहते हैं कि सारा परिवार बिखर जाए। वो तेरे बच्चियां नूं पढ़दा लिखदा अच्छे बंदियां नहीं वेख सकते। मतलब और मेरे मतलब सारे दे सारे पर मेरे उत्ते भी उन्होंने बहुत ब्लैक मैजिक किया इस बार, जोड़ा गुरु जी ने बहुत छोटे विच ही कट दिता, जिदा मैं गुरु जी का अनंतम शुकराना करना चाहनी हाँ। जो भी उन्होंने मेरे उत्ते ब्लैक मैजिक किया, गुरु जी ने मेरे छोटे विच ही इन्ना कट दिता कि मेरे हथ का नाखून बिल्कुल मतलब कि आपे ही टूट गया। और किमें टूट गया और कितना ज़्यादा टूट गया, तो बस गुरु जी ने मेरा बस इन्ने छोटे विच ही मेरा कष्ट कट देता। इदा मैं गुरु जी का अनंतम शुकराना करना चाहनी हाँ। गुरु जी कहते हैं कि वो तेरे शरीर विच बीमारियां भेज के तेरे शरीर नूं कष्ट दे के तेनों परेशान करना चाहते हैं।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੀਵਰ ਵੀ ਮੇਰਾ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀਕਨੈਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਈ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਖਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਜੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਬਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना है और मेरे दूसरा शुक्राना भी बहुत जल्द ही आंटी जी अपलोड करेंगी। मैं अपना तीसरे शुक्राने के लिए गुरुपा को बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। गुरुपा जी मुझे बार बार मैसेज दे रहे हैं कि बेटी तू शुक्राना कर, आज तेरे घर से शुक्राने की आवाज़ नहीं आई, क्या तेरे पास मेरे लिए इतना भी टाइम नहीं है कि तू मेरा शुक्राना करे। मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, मैं पहले गुरु जी का बीज मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साथ संगत जी, गुरु जी अगर मुझसे शुक्राना करते टाइम कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग रही हूँ। संगत जी, जैसे कि ये मेरा तीसरा शुक्राना है। संगत जी, मुझे आज भी गुरु जी ने अपने दर्शन दिए हैं बटरफ्लाई के रूप में और 77000 के रूप में। आज मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरा एक दिन बहुत अच्छा, मैं बहुत पॉजिटिव मोटिवेटेड फ़ील करती हूँ और नेक्स्ट डे मैं काफ़ी गुस्से में या मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये इसके पीछे भी गुरुपा है जो मेरे जो कष्ट है वो इस तरीके से काट रहे हैं, मैं जानती हूँ, पर मेरा थोड़ा कंट्रोल नहीं रहता है। संगत जी, मैं गुरुपा से हमेशा यही प्रे करती हूँ कि गुरु जी मेरी प्लीज़ गुस्से को कंट्रोल रखिए, क्योंकि मैं ये गुस्सा किसी को भी कुछ बोल के या अपने शब्दों से हर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि गुरुपा भी यही बोलते हैं कि आप सिर्फ मेरा शुक्राना करो, मेरा नाम जप करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो और मैं खुद देख लूँगा। बट फिर भी एक ह्यूमन ब्रेन है, गुस्सा आ ही जाता है, पर फिर भी मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ अपने आप को कंट्रोल में रखने की, क्योंकि मुझे संगत जी कुछ हिंट मिल रहे हैं और कुछ बहुत सी चीज़ें मैं जो कनेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे ये पता लग रहा है कि शायद मैं नहीं जानती, बट गुरुपा मुझे
बता रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि कुछ तो है, किसी ने कुछ तो किया है और वो मेरे बहुत करीबी हैं। एक्चुअली मेरे और मेरे हस्बैंड में थोड़ा सा अभी डिस्टेंस है। वो बात भी नहीं कर रहे मुझसे, ना उनका कॉल आ रहा है और ना मैं भी मैसेज नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे भी यहाँ से कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं उनको मैसेज करूँ या उनसे बात करने की कोशिश करूँ। और गुरुपा जी मुझे बार बार यही मैसेज दे रहे हैं कि बेटा तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। जिन्होंने तेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाया है, तुझे अकेला छोड़ दिया है ना, मैं उनको देख लूँगा। तू बस मेरा नाम जपती रहे और शुक्राना करती रहे। तो संगत जी, काफ़ी जब मैंने सोचा, मैं उस बारे में ज़्यादा ज़िक्र नहीं करना चाहूँगी संगत जी, क्योंकि वो जो है वो गुरुपा जी को सब पता है, वो अपने आप देख लेंगे। और मैं कोई नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं लाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे हील होना है। गुरुपा चाहते मैं हील हूँ। तो जब मैंने काफ़ी वो चीज़ें कनेक्ट करी तो मुझे भी ऐसे लगा, और संगत जी एकदम से मुझे बहुत गुस्सा आया और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लड़ लूँ, झगड़ लूँ, क्योंकि एक लड़की हमेशा हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, पर जब उसके बच्चों पे और उसके हस्बैंड पे आ जाता है तो वो किसी को माफ़ नहीं कर सकती। आज दोपहर में भी मेरे दिमाग में ये थॉट आया, अगर कि ये बात सच हुई कि मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में डिस्टेंस लाने वाले मेरे अपने हैं, तो मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरे वर्ड्स मेरे दिमाग में, मेरे दिल में आए संगत जी। पर मैं बहुत बाद में सॉरी फील किया कि मैं तो करने वाले कुछ भी नहीं हूँ। जो करेंगे गुरुजी मेरी हेल्प कर रहे हैं, वही सब कुछ देखेंगे। मैं किसी का क्या बिगाड़ूंगी, और मुझे मेरे कर्म साफ रखने हैं। अगर मैं भी उनके साथ कुछ ऐसे उनके लिए थॉट्स भी लग गया हूँ तो वो गलत है संगत जी। तो गुरुपा मुझे बार बार यही मैसेज दे रहे हैं, तू अकेली नहीं है, तू अपने आप को क्यों अकेला बोलती है, मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों रो रही है। तेरे आँख से आंसू जब बहते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तूने मुझे अपना प्यो माना है ना, तो तू सब कुछ मेरे पे छोड़ दे और तू नज़ारे देख, तू ऐश कर, मैं तेरा कल्याण कर रहा हूँ। मैं तेरे लिए बहुत कुछ सोचा है, आने वाला समय आगे का बहुत अच्छा होगा। मैं बस वेट कर रही हूँ संगत जी कि मेरे हस्बैंड मुझे कॉल करें। मैं इसलिए भी उनको कॉल नहीं कर रही हूँ कि वो मुझे सामने से कॉल करें। और मैं गुरुपा से बस यही गुजारिश करूँ कि गुरुपा जी मेरे हस्बैंड को भी आप अपने साथ जोड़िए, आप अपने चरणों में उनको मिलाइए। वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने कुछ भी अभी तक गलत नहीं किया है। बट संगत जी, आप सब जानते होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं भी नहीं मानती थी इस बात को, बट अब मैं मान रही हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान को बहुत रिस्पेक्ट, उसको प्यार, हर चीज़ में सपोर्ट देता है तो कोई उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। और जब बर्दाश्त नहीं कर पाते तो फिर वो उनके दरमियान डिस्टेंस लाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो वही है संगत जी, बाकी गुरुपा जी को सब पता है, वो सब ठीक करेंगे, मुझे इतना यकीन है। और संगत जी, मेरे ब्रदर के लिए भी मैं गुरुपा से हमेशा अरदास करती हूँ कि गुरुपा मेरे ब्रदर को जल्द से जल्द ठीक कर दें, उनको भी ब्लेस करें। गुरुपा जी उनको भी बहुत हिंट्स देते हैं और मेरी मम्मी को भी बहुत सारे हिंट्स देते हैं कि मैं तेरे बच्चे को ठीक कर दूँगा। मैं यही चाहती हूँ संगत जी, आप लोग भी अपना जो डेली लाइफ है उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के शुक्राना ज़रूर करो। मैं जानती हूँ हम अपनी डेली लाइफ में कामों के पीछे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पीछे हम भागते रहते और कुछ नहीं कर पाते, टाइम नहीं निकाल पाते, पर हम इतना टाइम तो निकाल ही सकते हैं, नहीं ज़्यादा 5 मिनट निकाल के हम गुरुजी का शुक्राना कर सकते हैं। ये हमें सच में अंदर से भी हील करता है, हमें ग्रैटिट्यूड फील करवाता है बड़ी छोटी चीज़ों के लिए। आज हम अपना डेली का काम अच्छे से कर सके,
हम अपने बच्चों के साथ बातचीत कर सके, हम अपना तीनों टाइम का खाना छत के नीचे बैठ के खा सके। हम इतने शुक्रगुज़ार हैं गुरुजी का, बहुत शुक्रगुज़ार हैं। गुरुजी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, पर फिर भी मन ना एक्चुअली बहुत डिस्टर्ब रह रहा है, क्योंकि गुरुजी ने अपने शरण में लेके बहुत कुछ बता दिया, तो वो अब थोड़ा डाइजेस्ट करना नहीं हो पा रहा है मुझसे। पर गुरुजी मुझे उसमें हेल्प कर रहे हैं और मुझे पता है मुझे बहुत हेल्प करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, मैं अपना शुक्राना यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ। और मुझसे कोई भी गलती हुई हो गुरुपाद जी, संगत जी, मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपने चरणाचे हमेशा रखो गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे घर में बहुत बाल पड़े रहते थे और मेरे खाने में भी बाल आ जाते थे। और तो मेरे को बहुत बचपन से ही आप मान लीजिए कि मेरे खाने में बाल या कुछ ना कुछ चीज़ आ जाती थी और मेरे को बहुत गुस्सा आता था और मैं सारा खाना छोड़ देती थी। और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होती थी कि मम्मी ध्यान से बनाया करो, कि कितना हर बार बाल निकल आता है। और संगत जी, मैं कहीं जाती भी थी और मुझे वहाँ पे भी खाने में या किसी चीज़ में बाल आ जाता था, तो मैं वो खाना खा नहीं पाती थी और मेरे वॉमिटिंग भी हो जाती थी। बाल देखते ही मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील होता था और मेरे को वॉमिटिंग होने जैसे सेंसेशन फ़ील होने लगता था। तो अब जब मैं गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है तो गुरुजी ने राह दिखाई कि ये जो बाल इधर उधर पड़े रहते हैं ये अपशगुन होता है, और बाल जो आपके खाने में आते हैं वो आपका पितृदोष होता है। तो मुझे गुरुजी ने जो उपाय बताया है तो मैं वो उपाय काफ़ी टाइम से कर रही हूँ और अब गुरुजी की कृपा से मेरे खाने में बाल नहीं आते, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पितृदोष का उपाय संगत जी मुझे गुरुजी ने ये बताया था टेलीपैथी के थ्रू कि एक मटका लेके आइए, मटके में आप जो है रोज़ छोटी छोटी पर्चियाँ बनाकर मेरा जो गुरु मंत्र है हमारा, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ये लिख के आपको वो जो है मटके में डाल देना है। और जब वो मटका पूरा भर जाए पर्चियों से तो उसको जल प्रवाहित कर देना है। तो मैं अभी वही उपाय कर रही हूँ और उससे जो है मेरा पितृदोष कम हुआ है। मेरे घर में जो बाल दिखते थे वो कम हो गए हैं और मेरे खाने में भी अब बाल नहीं आते। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो ये उपाय आप भी कीजिए जिन जिन के घर में ऐसा कुछ होता है, क्योंकि गुरुजी ने बहुत सरल उपाय हमें बताया है। तो ये उपाय आप सब भी कीजिए और गुरुजी आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे। अब मैं आराम से खाना खा पाती हूँ और मेरे घर में भी जो बाल थे वो थोड़े कम हो गए हैं। और दूसरा, मेरे बाल भी बहुत झड़ रहे थे। मेरे बाल बहुत सिल्की और बहुत ही सुंदर बाल हैं मेरे। तो सारे लोग जब देखते थे तो बोलते थे कि कितने सिल्की बाल हैं, कितने सुंदर बाल हैं, और तेरे तो बाल अभी तक काले हैं। मेरी उम्र जो है 37 है, पर मेरे बाल अभी तक बिल्कुल काले हैं। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी नोन लोग हैं, उनके बाल थोड़े थोड़े जैसे बीच में वाइट हेयर है या आगे की तरफ थोड़े वाइट बाल हो गए हैं। तो वो सारे लोग कहते थे कि वाह, तू तो अभी तक भी मेहंदी नहीं, मतलब तेरे को कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अभी तक भी, तेरे बाल तो कितने काले हैं, सॉफ्ट है। और बहुत ही ज़्यादा मेरे स्ट्रेट एंड सिल्की बाल थे। तो अभी कुछ टाइम से मैं महसूस कर रही थी कि मेरे बाल झड़ भी बहुत रहे थे और जो टेक्सचर है मेरे बालों का वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था, और ना मेरा बाल खोलने का मन करता था। नहीं तो संगत जी मैं हमेशा बाल खोले रहती थी, कहीं भी जाती थी बाल खोले रहती थी, घर में भी इवन मैं बाल खोले ही रहती थी। तो अब तो मेरा ये था कि मेरा बाल खोलने का मन ही नहीं करता था। जैसे ही मैं बाल खोलूँ थोड़ी देर बाद ही मेरा मन करता था कि इनको मैं रबड़ बैंड लगा लूँ, टाई कर लूँ।
तो इसका भी गुरुजी का संदेश आया टेलीपैथी के थ्रू कि बेटा तेरे बाल जो दिन ब दिन झड़ रहे हैं और जो ख़राब हो रहे हैं उसके लिए जो ये उपाय करें। तो उपाय काफ़ी सारे थे, तो वो मैं जैसे मुल्तानी मिट्टी वाला लेप का उपाय था, तो मैं लेप वाला उपाय नहीं कर पा रही थी। तो गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं कि उन्होंने मुझे इतना सरल उपाय बताया, इतना प्यारा उपाय बताया कि मेरा जो जल प्रसाद है, अगर आप लोटा रखते हैं तो वो वाला जल ले लीजिए, नहीं तो एक ग्लास में जल ले लीजिए और उसको 7 बार गुरुजी के स्वरूप से टच करवा के मंत्र जाप कर लीजिए। उसके बाद जो है आप गुरुजी का जो टीका होता है उसको उस टीके को पानी में डिप करिए 3 बार, और 3 बार आप मंत्र बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे और हर हर महादेव। आप 3 बार ये बोलिए मंत्र, 3 बार डिप कीजिए और फिर उसको अपने नहाने के पानी में वो जल मिला दीजिए और फिर उससे नहाइए। जब आप बाल धो रहे हैं, स्पेशली जिस दिन आप बाल धो रहे हैं, ये बालों के लिए उपाय था, तो मैंने ये भी उपाय किया, तो अब मेरे बाल जो हैं बहुत वापस वैसे ही थोड़ा टेक्सचर आने लग गया। अभी मैंने ये उपाय एक ही बार किया है, अब मैं आगे करती रहूँगी, तो मुझे पता है गुरुजी की कृपा से मेरे बाल वापस वैसे ही हो जाएंगे, सुंदर और शाइनी, सिल्की, और जो है बहुत सुंदर लगेंगे। और संगत जी मेरे बाल भी अब झड़ना बहुत कम हो गए हैं, और कल मैं कहीं गई थी तो मैं बाल खोल के गई थी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमारी छोटी छोटी बातों को कैसे समझ जाते हैं, छोटी छोटी मुसीबतों को समझ जाते हैं और हमें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सरल सरल उपाय बता के हमारे उन प्रॉब्लम्स को ठीक कर देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उनको बहुत 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 ब्लेस कीजिएगा, उनकी फैमिली को बहुत ब्लेस कीजिएगा। वो आंटी बहुत जल्दी हमारा सत्संग शेयर कर देती हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने हमारी इतनी प्यारी आंटी जी दी हैं, इतना प्यारा गुरु परिवार दिया है। अब मैं अपना नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी और मेरे प्यारे गुरु महाराज, अगर सत्संग को बोलने में मुझसे कोई भी भूल हो तो सारी संगत और गुरु महाराज मुझे माफ़ करें। संगत जी, एक हफ्ते से गुरु महाराज के मैसेज आ रहे हैं कि बेटी तेरा और मेरा कनेक्शन कम होता जा रहा है, तू शुक्राना सत्संग अपने शेयर ही नहीं करती है और सत्संग को भी अच्छे से नहीं सुनती है। तो संगत जी, फिर मुझे गुरु महाराज का मैसेज आया कि बेटी मैं तेरे घर आया था, लेकिन तूने खुद अपने घर में इतनी नेगेटिविटी फैला रखी है कि मैं वापस आ गया। तू अपने घर को इस दिवाली पर अच्छे से साफ़ कर। तो गुरु महाराज ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। तो उन्होंने मुझे बताया कि तू अपनी अलमारी साफ़ कर अच्छे से, उसमें तूने क्यों इतना भर के रखा है। तो संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने अपनी अलमारी में पुराने भी कपड़े, नए भी कपड़े, हर चीज़ भर के रखी है। और उसमें मैं पिछले साल अभी 2023 में वैष्णो देवी गई थी, तो वहाँ से मुझे सिक्के मिले थे, तो वो सिक्के भी रखे हुए थे अलमारी के लॉकर में। और मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी जो स्मार्ट वॉच है वो उसको अभी नहीं पहनते हैं, तो वो भी मैंने उसमें रख दी। अब वो चार्ज नहीं की है तो वो भी बंद पड़ी है। तो गुरु महाराज ने कहा कि तू क्यों इतना भर भर के रखती है, इनको सबको निकाल इस दिवाली के पहले, अपने घर की अच्छी से सफाई कर। तो गुरु महाराज की आज्ञा से मैंने अपनी अलमारी पूरी साफ़ कर ली है। उसमें जितने भी सिक्के थे वो भी निकाल लिए हैं। जितने भी पुराने कपड़े थे जो फटे थे उनको भी सारे कपड़ों को अलग कर दिया है। उन्होंने कहा कि तेरे घर में इतने कैलेंडर हैं, टूटे फूटे बर्तन हैं। और सच में संगत जी, गुरु महाराज और शिव शंकर महाराज की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन पता नहीं मुझे इन पुरानी चीज़ों से क्या मोह रहता है कि मैं उन्हें यूज भी नहीं करती और फेंकती भी नहीं हूँ। लेकिन गुरु महाराज
समय समय पे हमें गाइड करते रहते हैं। तो मैंने जितने भी मेरे घर में कैलेंडर थे, बच्चों की पुरानी बुक्स कॉपी थी, न्यूज़पेपर थे, सारी मैंने निकाल दिए हैं। और गुरु महाराज इस बार इतनी मुझसे सफाई करवा रहे हैं मेरे साथ साथ कि मेरी रोज़ सफाई भी होती जाती है, मेरे घर के सारे काम भी होते जाते हैं, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सब अच्छे से हो रहा है। बस अब गुरु महाराज के मैसेज आ रहे हैं कि तू अपनी किचन को अच्छे से साफ़ कर, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी किचन साफ़ नहीं की है। किचन में अभी बहुत सारे प्लास्टिक के जो कंटेनर हैं खाली है, या कुछ टूट भी गए हैं वो भी रखे हुए हैं, पुराने मग हैं, कप हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उनको भी निकाल दूँगी। प्यारे गुरु महाराज, अपनी बेटी को आप ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहें कि मैं आपके मार्गदर्शन में जो आप बताएं मैं उनको अच्छे से कर सकूं। संगत जी, दशहरे के बाद से हम चारों लोग बहुत बीमार हो गए थे, मेरे दोनों बच्चे, हस्बैंड और मैं। हम किसी को कोल्ड, किसी को कफ, किसी को फीवर आ रहा था, लेकिन गुरु महाराज का मैसेज कल आया कि मैं किसी को भी अस्पताल नहीं जाने दूंगा, डॉक्टर के पास नहीं जाने दूंगा। तो सच में हम लोग गुरु महाराज के जल प्रसाद से ही सब ठीक हो गए, हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे इस नवरात्रि शिव पुराण लाने की कहा था, तो इस नवरात्रि गुरु महाराज की कृपा से मैं अपने घर में शिव महापुराण लेके आई। तो संगत जी, अभी मेरे पीरियड टाइम भी चल रहा था, तो मैंने 4-5 दिन पूजा नहीं की। जब मैंने कल पूजा की तो उस बुक में जो शिव शंकर की फ़ोटो है, स्वरूप है, उसमें तिलक लगाया तो उसमें ओम बन गया। गुरु महाराज ने उसे भी ब्लेस कर दिया, और मैंने इतने दिन से ला के उस बुक को ऐसे ही रखा था। तो गुरु महाराज ने मुझे एक सत्संग में सुनाया कि बेटा उसको ऐसे नहीं रखना है, उसको तू लाल कपड़े में बांध के रख। तो संगत जी, गुरु महाराज हमें इतने अच्छे से समझाते हैं, इतने अच्छे से हमें कोई नहीं समझा सकता। हमारी छोटी छोटी गलतियाँ, हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, हमें कहाँ क्या करना है, ये सब हमारे प्यारे पिता हमें सब बता रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी काम के चक्कर में मैं थोड़ा लेट नहा रही हूँ, तो मैं गुरु महाराज को चाय का भोग नहीं लगा रही थी। तो और गुरु महाराज ने अभी बोला भी है कि चीनी मत लो, तो मैंने गुरु महाराज से बोला कि अब मैं आपको चाय कैसे बनाऊंगी। तो कल अब गुरु महाराज को तो चाय पीनी है, तो मैसेज आता है कि तू गुड़ डाल के कड़ा प्रसाद भी बना सकती है और चाय भी बना सकती है। जय गुरु जी, अब मैं आपका कड़ा प्रसाद और चाय गुड़ डाल के ही बनाऊंगी। जय गुरु जी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु महाराज सब पर, सारी संगत पर, सत्संग को शेयर करने वाली आंटी जी पर, सब पर अपनी असीम कृपा गुरु महाराज सदा बनाए रखना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु महाराज, आपने जो आदेश दिया था, मेरे गुरुपा का जो भी मुझे कुछ काम बताया था, आज वो काम आपने निर्विघ्न रूप से संपन्न करवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब मैं ये गुरु जी ने पूजा मंदिर में से गणेश जी की मूर्ति चेंज करवाई, और एक दो चीज़ें उन्होंने हटवाई थी, वो मैंने हटाई। और कल एक दान था जो मुझे करना था, और पितृ महाराज का मेरे को अमावस का दान रह गया था, वो भी गुरुजी ने मन में थोट डाला था, तो उसको भी मैंने आज एक मंदिर में जाके रखा। 1.25 किलो का मैंने कल एप्पल का संकल्प लिया था कल पितरों के नाम का,
वो भी मैंने आज गुरुजी की कृपा से मंदिर में रख दिया। गुरुपा ने अपनी बेटी से ये काम करवाया। और जो विसर्जन का सामान था, गुरुजी मुझे मेरे अंग संग थे। बहुत ही सुंदर ड्रैगन फ्लाई, एकदम ऐसे ड्रैगन फ्लाई तो मैंने कभी भी नहीं देखी होगी। इतनी सुंदर, इतनी बड़ी और इतना मतलब इतनी खूबसूरत थी, मतलब कि देखने से बनता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे ही मैंने उनको देखा ड्रैगन फ्लाई को, मन खुश हो गया कि गुरुजी को गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं और किसी भी तरह का कोई काम अपने साथ गलत नहीं होने देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं बेटे तेरे अच्छे दिन आ गए हैं, तू मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, तू खुश हो जा, तू रोया मत कर। मैं हमेशा तेरे अंग संग रहता हूँ, मैं तेरी ज़िंदगी में चमत्कार लाने वाला हूँ। अगर तेरे थोड़ा भी टाइम लग जाता है तो तू परेशान मत होया कर, तू रोया मत कर। गुरुजी थैंक यू सो मच इतना सबको समझाने के लिए। एक गुरुपा आप ही हो जो अच्छे से समझा रहे हो, बाकी तो कोई है ही नहीं। सबसे क्या बोलूँ, हर बार मैं सत्संग में शेयर करती हूँ कि मैं बिल्कुल सिंगल रहती हूँ, पर मार्गदर्शन हमेशा गुरुजी करते हैं। और गुरुजी के मार्गदर्शन से मतलब वीकनेस इतनी है बॉडी के अंदर संगत जी, इतनी वीकनेस रहती है कि मैं मतलब बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है। पर जब मेरे गुरुपा का आदेश होता है कि बेटा ये काम ऐसे उपाय बता रहा हूँ, तो मतलब जाने कहाँ से ताकत आ जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा निर्विघ्न रूप से ये काम संपन्न हुआ। जय मेरे गुरुजी, हमेशा अपनी बेटी पे अपना हाथ रखना और ये सभी सत्संग को इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहना और सभी का कल्याण करना, सभी की रक्षा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय मेरे गुरुपा, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मेरे से बोलने में कुछ भी अगर त्रुटि होती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। प्लीज़ क्षमा कर देना गुरुपा, अगर मेरे बोलने में कहीं कोई कमी रह गई हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग शुक्राना करने में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम पिंकी है। मैं शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में रहने वाली हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, गुरु जी से सितंबर सन 2024 में उनकी वीडियो करौली बाबा के से वीडियो देखती थी। फिर उनकी गुरुपा के रूप में वीडियो आने लगी। फिर मैं गुरुपा की वीडियो देखते देखते उन पर इतना विश्वास हो गया कि गुरुपा मेरी सारी समस्याओं का निवारण करने लगे। गुरुपा, साथ संगत जी, गुरुपा की कृपा से मेरी दीदी की शादी बहुत अच्छे से हुई। दीदी की शादी को लगभग एक महीने से ही लगी थी और लड़के वाले टाइम नहीं दे रहे थे। लड़के वाले कह रहे थे कि 5 दिन में ही शादी करनी है। साथ संगत जी, 5 दिन में ही मेरी दीदी की शादी बहुत अच्छे से हुई। जितना मैंने सोचा नहीं था उतने अच्छे से शादी हुई। सब ने बहुत साथ दिया। साथ संगत जी, मेरे चाचा चाची ने बहुत साथ दिया। उनके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखिएगा। गुरुपा, मेरे चाचा चाची ने बहुत कुछ किया है। जब भी मैं दुखी हुई हूँ तो मेरे चाचा चाची ने बहुत साथ दिया है। उन पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। साथ संगत जी, मेरी मम्मी के ऊपर कर्जा बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरी मम्मी का सारा कर्जा निपटा दीजिए। और मेरे पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, मेरे पापा की ड्रिंक छुड़वा दीजिए और
गुरुपा मेरे पापा फिर से ड्यूटी जाने लगे और माता जी की पूजा करने लगे। साथ संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। सत्संग बोलने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।